हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया हो गए। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये 13 फरवरी का है। इस दिन मैंने सुबह ही निकलना था इंदौर के लिए, मेरी फ़्लाइट थी। तो बच्चों के लिए घर में कुछ ना कुछ बना के रख के जाना था। तो मैंने जब बच्चे स्कूल जा रहे थे तो मैंने उनको ब्रेकफास्ट के लिए ये आलू के पराठे दे दिए थे। जो रात के लिए फिर मैंने पनीर की भुर्जी बना के रख दी थी उनके लिए। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए मैंने बॉईल करके चने रख दिए थे, साथ में बॉयल आलू रख दिए थे, ताकि बच्चे क्या है कुलचे लेके अच्छे से कुलचे चने बना के इसको खा लें। और ये मैंने गोभी आलू जो है वो फ्राई करके डीप फ्राई करके रख दिया था कि इसके अंदर मसाला डाल के जो है वो खाया जाएगा। तो उसके बाद क्या है, मैं निकल पड़ी घर से। चंडीगढ़ से ही मेरी जो ये मोहाली एयरपोर्ट है वहीं से मेरी फ़्लाइट थी। राइट टाइम पे थी मेरी फ़्लाइट। तो चलो हस्बैंड ने और मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर दिया और मैंने अपना वहाँ पे सारा, क्योंकि चेक इन वगैरह मेरा ऑलरेडी हो चुका था, वेब चेक इन मैंने करवा लिया था, तो ज़्यादा दिक्कत आई नहीं। मैं टाइम पे वहाँ पे पहुँच गई और जो फ़्लाइट थी वो भी राइट टाइम पे ही थी। और चलो फिर अब थोड़ा अजीब लग रहा था, अकेली जा रही थी। मतलब शादी के बाद मैं पहली बार अपने बच्चे और अपनी फैमिली को छोड़ के अकेली कहीं जा रही हूँ, तो थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था मुझे, पर चलो कहीं ना कहीं तो जाना तो पड़ता ही है। तो चलिए, ये हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया है, पर उससे पहले मुझे भूख लग रही थी, सुबह जल्दी निकली थी। तो वहाँ मुझे चने भटूरे दिखे तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा कि इंदौरी खाना खाने से पहले क्यों ना चने भटूरे जो है पंजाबी खाना खा के चला जाए। और अपना ब्रेकफास्ट करके मैं जो है प्लेन में बैठ गई। तो मेरी अपनी सीट में बड़ी कंफर्टेबल सीट थी, विंडो सीट मैंने जो है वो चूज़ करी हुई थी। ऑलरेडी सारा कुछ हम आजकल ऑनलाइन ही हो जाता है, एवरीबडी नोज़ इट। तो चलिए, अब मेरी जो फ़्लाइट है राइट टाइम पे जो है वो चल पड़ी, ताकि वहाँ पे भी मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ। पूरे 2 बजे क्या है मेरी वहाँ पे फ़्लाइट इंदौर लैंड कर गई। भैया ने वहाँ पे ड्राइवर भेजा हुआ था, तो उनके काफ़ी फंक्शन जो है वो तो हो ही चुके थे। तो आज मैं वहाँ पे पहुँचूँगी। तो रात को क्या है, सिर्फ जो है लेडी संगीत है वो मैं अटेंड करूँगी जाते ही। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इनके, कोशिश करूँगी कि कैप्चर कर पाऊँ सारा कुछ। बाकी सब सिचुएशंस के ऊपर है कि कितनी बिग मेमोरीज़ जो है वो मैं कैप्चर कर पाती हूँ। तो यहाँ ना कलेक्ट करके आगे बाहर निकली एयरपोर्ट पे, तो वहाँ भैया ने ड्राइवर भेजा हुआ था, गाड़ी आ गई थी, तो निकल पड़े वहाँ से। मैं यहाँ से जा रही हूँ धार, इंदौर से 60 किलोमीटर आगे। सो गाइस, ये मेरे भैया भाभी हैं जिनके बेटे की शादी पे मैं इंदौर आई हूँ। ठीक है, तो इन्होंने अभी रिहर्सल कर लिया है, हम लोग प्रिपेयर हैं, रेडी हैं लेडी संगीत के लिए जाने के लिए। तो भैया, कैसा फील हो रहा है आज का दिन आपके लिए? छोटा सा मिहिर एकदम से बड़ा हो गया। 26 साल का हो गया, 27 साल बाद मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जो मेरी शादी से भी ज़्यादा फन ज़्यादा है, टाइम भी चेंज हो गया है ना। है। यहाँ पे गाइस डिफरेंट कल्चर देखने आई हूँ। ठीक है, और भाभी आपको कैसा लग रहा है? सासू माँ को आप लोगों को मिलके बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा हो रहा है फंक्शन, और उसमें आप इतनी दूर दूर से आए हो। तो हुआ मेरी शादी नहीं आ पाई, पर बच्चे की शादी में आ गई। हाँ, बड़ी सही बात है गाइस। मैं को ऐसा लगता है कि छोटा ही है वो, हाँ, आपको भी लग रहा है और मम्मी पापा। तो चलिए, अब हम लोग निकलने लगे हैं और वहाँ पे जाके फिर मैं आपको पूरा फंक्शन जो है वो एंजॉय करवाऊंगी। ठीक है, ओके बाय। लेडी संगीत के लिए रेडी हो गए हैं, घर से निकल पड़े हैं हम लोग। बस नीचे बच्चे वेट कर रहे हैं, दूल्हा वेट कर रहा है। चलिए दूल्हे से माय हैंडसम बॉय इज रेडी। देखो, हाउ आर यू फीलिंग? I'm feeling great and very excited. वेरी नाइस। शादी का लड्डू परिवार वालों को, जरूरी है। फैमिली को ऑन चाहिए। टाइम पहुंचना ज़रूरी होता है। तो हम लोग चल पड़े हैं और ये हम पहुंच गए हैं। और यहाँ पे जितना भी अरेंजमेंट है ये गौरव ने किया है। ये मिहिर के ताऊ जी के बेटे हैं और ये बड़े भैया हैं हमारे, और ये फैमिली का सबसे छोटा क्यूट सा प्यारा सा बच्चा है। सबसे बढ़िया अरेंजमेंट है लेडी संगीत का। यहाँ पे एक मैं आपको जो चीज़ बताना चाहती हूँ स्पेसिफिकली, कि जो कलश है ना, कॉपर कलश है, उसमें यहाँ पे पानी सर्व किया जाता है। ये देखिए भाभी कैसे पी रहे हैं। तो यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल क्या पानी बात है सर्व नहीं करते। तो देखते हैं भाभी क्या बताएंगे इसके हाँ, बारे में। अच्छे से पानी पीना। ये ऐसे क्यों पी रहे हैं पानी? लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिएगा आज के हमारे ब्यूटीफुल ब्राइड एंड ग्रूम मिहिर एंड अंजना।
की नाइट शुरू हो चुकी है। फैमिली में सब ने बहुत अच्छी सी परफॉर्मेंसेस दी हैं। मैं आपको पूरी तो नहीं दिखा पाऊँगी, बस कुछ एक झलक, कुछ एक परफॉर्मेंसेस की ज़रूर दिखाऊँगी। इंजॉय। चलिए मिलवाती हूँ मैं आपको नवीन भैया और मज़र भैया से। और मज़र भैया के साथ हैं भाभी, नवीन भैया की वाइफ सपना भाभी, वो शायद यहीं कहीं होंगे, बाद में मिलवाती हूँ मैं उनसे। यूँ ही अच्छी परफॉर्मेंसेस के साथ लेडीज़ संगीत अच्छे से संपन्न हुआ और सारे अपने अपने रेस्ट करने चले गए ताकि सुबह बारात के टाइम पे जल्दी से रेडी हो सके। और हमने सुबह उठ के फटाफट से इंदौरी ब्रेकफास्ट किया, माइंड ब्लोइंग इट वाज। और यहाँ पे दूल्हे राजा अपने फ्रेंड्स के साथ फ़ोटोज़ करवाते हुए और बारात के लिए रेडी होते हुए, तो ये बारात जो है चल पड़ी है यहाँ से पूरे धूम के साथ। पहुँच गई है दुल्हन के द्वार और लड़की वालों ने बहुत अच्छे से वेलकम किया। एक तो 14 फेब वैलेंटाइंस डे, तो उन्होंने सबको रोज़ फ्लावर्स दिए और बहुत अच्छे से उन्होंने वार्म वेलकम किया। और ये सारी रस्में जो है शुरू हो गई। मेरे लिए सारी रस्में जो है बिल्कुल नई है भी थी। तो ये देखिए रस्में हो रही हैं, तिलक हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे रिबन कटाई करते हैं ना, तो यहाँ पे कोई रिबन अलग तरह से रस्में हैं जो मुझे बहुत पसंद है। आप भी देखिए, एंजॉय कीजिए। जितना मुझे समझ आया कि जो पहले बैठेगा उसी का राज चलेगा, और ये मिहिर में बाजी मार रही। तो गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा ये लहंगा चोली ड्रेस कैसा लगा। के फंक्शन का सबसे इमोशनल सीन विदाई का टाइम। किसी की विदाई देखो अपना याद आ जाता है ना। चलिए अब देखते हैं कुछ शादी के बाद की रस्में। दूल्हे की मम्मी जो है दूल्हा दुल्हन का वेलकम कर रही हैं, और ये कई रस्में हैं जो मुझे भी समझ नहीं है, पर मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। और ये नज़र उतार रही हैं शायद से ये भाभी ना दूल्हा दुल्हन की। और यहाँ पे जो है ये देखिए तोरण के साथ मतलब कोई रस्म की है इन्होंने। और अब आगे जाके क्या है, ये दिए हैं दो, इनको उल्टा रख के दूल्हा इन दियों को तोड़ के आगे आएगा और दुल्हन इसके पीछे आएगी। होपफुली मैं सही गाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो मतलब मुझे जितना समझ आया है या मैंने जो जितना लगा मुझे वो बता रही हूँ। और यहाँ पे क्या है, वो लस्सी छाछ जिसको बोलते हैं वो बना रही है दुल्हन। तो ये इनके यहाँ की रस्में हैं, बड़ी मज़ेदार सी रस्में हैं। यहाँ पे ये गाना खोलने वाली रस्म है। और उसके बाद शादी के बाद मैं आ गई यहाँ मज़र भैया के घर में, जहाँ पे ये सारे जो हैं इकट्ठे बैठे हैं भाभियाँ। सिर्फ यहाँ पे एक प्रकाश भैया ही नहीं है और अनीता भाभी, क्योंकि ये घर में दूल्हा दुल्हन के साथ ही ये भाइयों के साथ भारती दी बैठे हुए हैं। निकल पड़ेंगे क्योंकि रात को रिसेप्शन है, तो उसके लिए रेडी होना है जाके। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं रिसेप्शन के लिए। तो ये मेरे साथ बड़े भाभी हैं, उनकी सिस्टर है। ऐसे कैसे है? दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो चुकी है फंक्शन में। सबने यहाँ पे फिर से अच्छे से फ़ोटोग्राफ्स करवाई, अच्छे से खाया पिया, और ऐसे ही कंटिन्यू प्रोसेस में फंक्शन चलता रहा। मैं घर होटल जल्दी पहुँच गई थी क्योंकि मुझे सुबह जल्दी निकलना था। 6 o'clock मुझे धार से निकलना था। इंदौर एयरपोर्ट पहुँचने के लिए भी 60 मिनट चाहिए मुझे, और राइट टाइम पे मेरी फ़्लाइट थी।
और मैं टाइम पे ही चंडीगढ़ पहुंच गई। तो में मेरे हस्बैंड भी मुझे वहाँ पे पिक करने के लिए आ गए थे और वहाँ से फिर हम लोग सीधे फिलौर अपने घर पहुंच गए और फाइनली बच्चों से मिले आके। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी जर्नी अच्छी लगी होगी, एंजॉय किया होगा आपने इस वेडिंग को। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।